the gastrointestinal agents. As the name suggests, gastrointestinal. What do you mean by the gastrointestinal? Well, you all know about the gastrointestinal tract, which starts from the mouth and it ends to the anus. सभी को पता है हम जीआईटी ट्रैक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईसोफेगस। ईसोफेगस से ये स्टार्ट होता है, विच इंक्लूड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। और इसकी एग्जिट कहाँ पर होती है? एनस में। जब भी इस जीआईटी ट्रैक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ भी कोई फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ये डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं खाना, एसिडिटी हो रही है या फिर HCl लेवल नहीं बन रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर डायरिया हो रहा है कॉन्टिन्यूसली या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उन सभी को ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। So today we will discuss about the gastrointestinal agents. I hope you all know about this gastrointestinal tract. इसी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं gastrointestinal agents. Now, these are some of the diseases which occurs in GIT, that is gastrointestinal tract. For example, this is achlorhydria. achlorhydria का क्या मतलब होता है कि इनएडिक्वेट सेक्रेशन होती है एसिड की स्टमक में। एज यू ऑल नो कि हमारे स्टमक की पीएच जो होती है दैट इज एसिडिक। तो एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि खाना भी डाइजेस्ट करना होता है, तो स्टमक में HCl होता है। अगर तो प्रॉपरली HCl सिक्रीट नहीं हो रहा, प्रॉपरली हमारे स्टमक में एसिड नहीं बन रहा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया, और यू कैन से हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ओके। कई बार क्या होता है कि HCl ज्यादा बनता है, एसिडिटी जिसको नॉर्मल हम टर्म बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, क्यों होती है? कई बार नॉर्मल अगर हम डेली लाइफ में देखें, कई बार स्पाइसेस खाना खा लेते हैं, या फिर आप कुछ भी जैसे एक्सेस में खा लिया, मसाले वाला और फ्राइड थिंग्स कुछ खा लिए, फ्राइड फूड ले लिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी, जलन हो रही है स्टमक में, हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है चेस्ट में, दैट इज नोन एज द एसिडिटी। तो ये सब कुछ हो रहा है स्टमक में क्योंकि HCl एक्सेस में बन रहा है, एसिड सिक्रीशन एक्सेस हो रही है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर एसिडिटी, और वी कैन से अल्सर। नेक्स्ट कंडीशन है कि डायरिया भी हो सकता है। अब प्रॉपर इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है, प्रॉपर फ्लूइड्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं या उसके इनएडिक्वेट हो रहे हैं, मिनरल्स नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं इंटेस्टाइन में, तो डायरिया हो रहा है। डायरिया मतलब क्या है कि बॉडी फ्लूइड्स का निकलना। देन कॉन्स्टिपेशन, दिस इज वन ऑफ द डिजीज ऑफ जीआईटी। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है प्रॉपरली। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? ये एक रेडियली वेव होती है जो कि वेव फॉर्म में होती है मूवमेंट इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की। बोलस जिसे हम बोलते हैं, फूड का बोलस बन जाता है, जिसको ये बाद में स्टमक में जाके चाइम में चेंज करता है। तो ये स्टमक में जाके चाइम में चेंज होता है फूड का बोलस, और ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेव की फॉर्मेशन में होता है, दैट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर ये प्रॉपरली नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन कॉज हो रही है। ओके, तो दीज आर ऑल आर सम ऑफ द डिजीजेस ऑफ द जीआईटी, और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। These are some of the classification of the gastrointestinal agents, which are acidifying agents, or you can say acidifiers. These are used to increase the acid level in the stomach. Second one is antacids. आप सभी ने antacids के बारे में सुना ही होगा। Antacids किस लिए? कि एसिडिटी को कम करने के लिए, और you can say neutralize the acidity in the stomach.
प्रोटेक्टिव्स हैं, एड्सॉर्बेंट्स हैं, लग्जेटिव, कैथार्टिक्स और परगेटिव्स. दीज आर फॉर द कॉन्स्टिपेशन. These are some of the examples of these classifications, like acidifiers, ammonium chloride, dilute HCl, antacids में sodium bicarbonate ले सकते हैं, और you can say aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide mixture, या फिर हम लोग combination of antacids भी दे सकते हैं. कैथार्टिक्स लाइक हम ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए होता है, मतलब कैथार्टिक्स को हम बोलते हैं दीज आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द डेफिकेशन. मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, काओलिन, बेंटोनाइट एटसेट्रा, and these are the some of the examples of the antimicrobials. Next, again, I have already discussed about this definitions. I'm again discussing it. हाइपरक्लोरहाइड्रिया और हाइपर एसिडिटी. मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एसिड की सिक्रीशन एक्सेस में हो रही है स्टमक में, दिस कॉजेज द इम्बैलेंस इन एसिड एंजाइम रेशियो. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी एंड अल्सर्स. और यू कैन से हाइपरक्लोरहाइड्रिया. These all are the terms using for the excess secretion of the acid in stomach. बेसिकली इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वही बर्निंग सेंसेशन होती है. कई बार हम उसको गर्ड के नाम से भी जानते हैं, GERD. ओके, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है, चेस्ट में पेन भी होना स्टार्ट हो जाती है. बट ये सब कुछ सी स्टमक की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां पर एसिड की सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एंटासिड्स प्रोवाइड करते हैं. एक मार्केट में एक अवेलेबल है एंटासिड, जेलोसिल. आई थिंक ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट द जेलोसिल. ये अवेलेबल है मार्केट में, जो कि सस्पेंशन फॉर्म में होता है एंटासिड, और ये हाइपरक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए काम आते हैं. नेक्स्ट इज हाइपोक्लोरहाइड्रिया. हाइपो मतलब लो, डिक्रीज इन लेवल. तो एसिड सिक्रेशन इनएडिक्वेट हो जाती है स्टमक में, प्रॉपरली एसिड नहीं बन सकता है. तो इन चीजों को ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स, और यू कैन से एसिडिफायर्स. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ द एसिडिफायर्स और एसिडिफाइंग एजेंट्स. द ड्रग्स or agents which are used to increase metabolic acidosis and gastric hydrochloric acid. बेसिकली जो एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं और एसिडिफायर्स हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक में. ये इसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है, हाइपोक्लोर हाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है. दे आर ऑल्सो नोन एसिडिफाइंग एजेंट्स और एसिडिफायर्स. एग्जाम्पल इसके डाइल्यूट HCl. Second is antacids. These are the drugs or substances which are alkaline substances and used for neutralizing excess acid in the stomach of the patients suffering from hyperacidity. जो भी एक्सेस में एसिड बन रहा है स्टमक के अंदर, ये उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, like sodium bicarbonate, aluminum hydroxide gel, magnesium carbonate, milk of magnesium, magnesia, and etc. Next, these are the detailed classification of acidifying reagents and antacids, like gastric acidifiers, urinary acidifier, systemic acidifier, and acids. Similarly, antacid की example classification है systemic antacids, non-systemic antacids. These are some of the preparations of antacids. हम एंटासिड में कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कंबाइन करके भी हम दे सकते हैं.
Like second example, aluminum hydroxide gel and magnesium trisilicate, etc. This is the dilute hydrochloric acid, which is SG fire, and this is complete summary about the dilute hydrochloric acid, which is formula is HCl, 10% weight by weight, and basically it is an aqueous solution of hydrogen chloride in water, and it is having not less than 35% weight by weight and not more than 38% of HCl. Preparation, this is the preparation. Assay, basically it can be done by simple acid base neutralization reaction, and storage, it should not be kept under the temperature more than 30 degrees Celsius. Uses, it is mainly used as pharmaceutical aid or as an acidifying agent. See, acidifying agent है ये. Used as gastric acidifier when level of hydrochloric acid in gastric juice are low. अब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें HCl की भी जरूरत पड़ती है, तो अगर HCl कम हो गया है बॉडी में, नहीं स्टमक में नहीं प्रॉपरली बन पा रहा है, तो हम ये gastric acidifier देते हैं, which is dilute HCl. Externally, it is used as a solvent catalyst in basic pharmaceutical and